हाय गाइस व्हाट्सअप। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं अबाउट अ केस स्टडी एंड द केस स्टडी ऑन द बेल बेल अंडर फॉर द सेक्शंस 376 एंड पॉस्को एक्ट ऑफ सेक्शंस 5 एंड 6, राइट, जो बेसिकली बात करते हैं कि माइनर के साथ रेप। तो इसमें जो फैक्ट्स हैं वो इस तरह से हैं कि जो पिटिशनर है उसके अगेंस्ट में एफआईआर लॉज होती है फॉर द सेक्शंस 376 रेप एंड पॉस्को एक्ट 5 एंड 6, राइट, जो बेसिकली कहते हैं कि माइनर के साथ उसने रेप किया है। तो पुलिस एफआईआर लॉन्च कर देती है और उसी के अकॉर्डिंग फर्दर प्रोसीडिंग में उसको जुडिशियल कस्टडी में रख लिया जाता है। तो जो पिटिशनर है वो हाई कोर्ट में आता है चैलेंज करते हुए कि उसको बेल दी जाए और किन किन ग्राउंड्स पे बेसिकली वो बेल के लिए हाई कोर्ट में अप्रोच करता है। आज वही अपन देखते हैं कि सबसे पहला ग्राउंड बेसिकली वो बोलता है कि जो एफआईआर लॉन्च की है वो 3 महीने बाद की है, तो इट्स नॉट परमिसिबल जस्ट बिकॉज कि 3 महीने के अंदर काफ़ी सारे फैक्ट्स चेंज हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट बेसिकली ये बोलता है कि जो डॉक्यूमेंट जिससे ये प्रूफ होता है कि जो माइनर है उसकी एज 18 साल से कम है, उसके पास कोई ऐसा कोई सब्सटेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं होता, ना ही 10th की मार्कशीट होती है, ना ही 12th की मार्कशीट होती है। सिर्फ एक हेडमास्टर के थ्रू एक लेटर इशू होता है जो सर्टिफाइड होता है, बस उसके थ्रू ये प्रूफ होता है कि उसकी एज 18 साल से कम है। और ये बहाना जो उसके पेरेंट्स हैं माइनर के, वो ये बहाना बनाते हैं कि जो बाढ़ आई थी उनके रीजन में उससे उसके जो जितने भी माइनर के रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, सब डैमेज हो गए। तीसरा कि जो 164 के स्टेटमेंट्स हुए थे और जो एफआईआर लॉन्च करवाई थी उसमें काफ़ी सारे कॉन्ट्रडिक्शन थे। 164 के स्टेटमेंट बेसिकली माइनर के होते हैं, लाइक द जो एग्रीड पर्सन है उसके स्टेटमेंट होते हैं और ये मजिस्ट्रेट कोर्ट में होते हैं। तो एफआईआर जो लॉन्च कराई थी और ये जो 164 के स्टेटमेंट होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन होते हैं, राइट। तो जो एफआईआर लॉन्च कराई थी और 164 के स्टेटमेंट थे वो दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन था। फिर चौथा ग्राउंड ये बोलता है कि जो पिटिशनर के अगेंस्ट में कोई प्रायर एंटीसीडेंट्स नहीं होता, कि वो उसके अगेंस्ट में कोई प्रायर क्रिमिनल ट्रायल नहीं चल रही होती, ना ही कोई उसके अगेंस्ट में कोई एलिगेशन पहले से लगा होता है। फिर पांचवा ग्राउंड वो ये बोलता है कि ये जस्ट बिकॉज कि इट्स ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट कोर्ट और ये काफ़ी टाइम तक चलने वाली है ट्रायल, तो इसलिए इन सब ग्राउंड्स को देखते हुए वो कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है कि उसको बेल ग्रांट की जाए। अपोजिट काउंसिल अपोज करता है सिर्फ इस ग्राउंड पे कि जो चार्ज लगे हैं पिटिशनर के अगेंस्ट में वो बहुत ही सीवियर चार्ज हैं और इट्स नॉट अलाउेबल कि टू ग्रांट बेल फॉर दीज चार्जेस। तो जो ऑनरेबल कोर्ट है इन सब ग्राउंड्स को देखते हुए वो पिटिशनर के फेवर में जजमेंट देती है और उसको बेल ग्रांट दे देती है विद द डायरेक्शन दैट कि वो 50,000 की सिक्योरिटी के साथ जमा कराए और उसके साथ डायरेक्शन देती है कि ना जब जब पुलिस अथॉरिटीज़ या जो भी मजिस्ट्रेट कोर्ट है जब जब बुलाएगी या जो भी टर्म्स एंड कंडीशन उसके ऊपर इम्पोज करेगी उसको उसको उस कंडीशंस को उस जो पिटिशनर है उसको कंप्लाई करना होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट गाइस एंड थैंक्स अ लॉट।